जिस तरह से पाकिस्तान को पहले बनाना रिपब्लिक इंपोर्टेड रिजीम ने सारी आईनी हुदूद फलांगी हैं, वो कौम के सामने है। ये इनका एजेंडा है और ये एजेंडा पाकिस्तान का नहीं हो सकता, ये इंपोर्टेड एजेंडा है इनके पास। कि पाकिस्तान का सिर्फ आईन नहीं, पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक भी और रियासत के रहनुमा उसूल, जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। चादरें खींची गई, चार दीवारी टापी गई, प्राइवेसी ऑफ द होम और चिल्ड्रन, इफ़्फ़त माब, बच्चियां, ख़वातीन, बच्चे, उनको एहसास दिलाया गया कि आप पे एक इंपोर्टेड हुक्मरान आ गया है। किसी जमाने में हमारी पैदाइश से पहले और आजादी से पहले ये फरंगी राज में ऐसा हुआ, और पाकिस्तान में अगर कोई आइन था तो उसको पामाल किया गया। फिर तीसरा काम क्या हुआ? बेरहमी से हजारों लोग जख्मी किए गए, लातादाद गुमशुदा अफराद हैं। मैंने कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नईम साहब की कोर्ट में लिस्ट दी है बाकायदा, जिसमें सिर्फ पोटवार के एक थाने रवात जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में है, उसके 6 गुमशुदा बच्चे हैं, नौजवान लड़के जिनका कोई अता पता नहीं है। यह वो सूरत हाल थी जिसके अंदर यह कहा गया कि 20 आदमी आएंगे और अगर हम ब्लॉकेट्स लगाएं, पूरे पाकिस्तान का मुहासरा करें, तो फिर उसमें से इमरान साहब के साथ सिर्फ 10 आएंगे, घर से ही कोई नहीं निकलेगा। 22 करोड़ लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान को, किसी जमाने में पाकिस्तान में छोटी जेल होती थी, अडयाला हो गई, कोट लखपत हो गई, पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। ये हजारों गोलियां क्या 20 लोगों पे चली हैं? ये लाखों लाठियां कोई नहीं निकला इसलिए चलाई गई हैं। इनकी लीडर मरियम ने जो इनको झूठ सिखाया है, उसका बुनियादी सबक यह है कि रज के बोलो। लेकिन कौम जाग रही थी। मैं सबसे पहले जो हकीकी आज़ादी मार्च के शुहदा हैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई जब मेरे घर पे छापा मारा गया, और फिर वो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके सेक्रेटरी मिस्टर राजपूत यहां गए और बाकी ओहदेदार, और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है अलीम अब्बासी, वो भी जाके हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास पेश हुए। और वो घर जिसमें पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले रहे, उनकी यादें हैं, उनकी जिंदगी के तबर्रुकात हैं, और उनके वो बेटे जिसके लिए अल्लामा साहब ने जावेद नामा लिखा, हजरत अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी बेगम को भी रात को हरासा करके सड़क पे खड़ा किया, घर को टक्कर मार के दरवाजा तोड़ा गया। यह तो फरंगी के दौर में नहीं हुआ था कभी। और उसके बाद फिर पूरा पाकिस्तान, उसमें अनगिनत तशद्दुद हुआ। पंजाब के खिलाफ इन्होंने खुद पहली दफा पूरी कोशिश की कि दूसरी जगह से नफरत आए। इस्लामाबाद के साथ पंजाब का बॉर्डर बंद किया, केपी के साथ सारे रास्ते बंद कर दिए, कराची का रास्ता बंद किया, ग्वादर का रास्ता बंद किया, बलूचिस्तान के साथ पंजाब लगता है वो रास्ता बंद किया। इस्लामाबाद के यानी तीनों यूनिट्स वो और वफाकी यूनिट के साथ रास्ते बंद किए, जीटी रोड बंद किया, गुजरगाहें बंद की, मोटरवेज बंद की।
इस जुल्म को ना कौम माफ करेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ करेगी, और इन कुर्बानियों को ना कौम भूलेगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूलेगी। कि हमने 33 जलसे किए हैं, जो फैक्ट है, 32-33 बड़े जलसे जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। एक जगह भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, एक जगह भी कुछ नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। इस डिसिप्लिन का मुजाहरा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है 1947 के बाद, हकीकी आजादी मार्च, उस तहरीक में जो लोगों ने जिस तरीके से डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, वो डिसिप्लिन इससे पहले देखा गया ना और कोई दिखा सकता है। सिर्फ उस डिसिप्लिन को उस वक्त तोड़ा गया जब दो फोर्सेस, पुलिस फोर्स के वो मुलाजिम, लाहौर का एक पुलिस वाला सियासी जमात का रुकन बन चुका है, तहरीक इंसाफ उसके इस्तीफे का मुतालबा करती है, उसके खिलाफ जाएंगे। एक इंपोर्टेड वजीर आजम का जो सेक्रेटरी है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक इंतहाई फाजिल जज साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उस कमीशन के सरबराह थे। जस्टिस मुशीर आलम साहब उस कमीशन में खुद मौजूद थे। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के वो भी मौजूद थे। उस कमीशन ने उसके बारे में यह फैसला दिया हुआ है कि इसको किसी सरकारी इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव ओहदे पे नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसको इंटरनली क्लीन चिट दी गई है। इसके नोटिस का भी हम मुतालबा करते हैं। और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में दो मिसालें हैं। पहली चाइना की है, जो करप्शन करेगा उसे सजाए मौत मिलेगी। दूसरी पाकिस्तान की है, जो करप्शन करेगा उसको वजारत मिलेगी। ज्यादा करप्शन जब करता है तो वो सीएम हो जाता है, उससे भी ज्यादा करप्शन करता है तो वो पीएम हो जाता है। ये एक शर्मिंदगी है, पाकिस्तान जो 5वीं एटमी रियासत है उसके माथे के ऊपर दाग लगाने की कोशिश है ये इंपोर्टेड रजीम की तरफ से। अगली मैं बात ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि जो फैसला किया पाकिस्तान के वजीर आजम ने, उसको जरा 3 पहलुओं से देखे सारी कौम और सारा मीडिया। पहला पहलू यह था कि इमरान खान का कोई जाती मुफाद, कोई जाती झगड़ा किसी के साथ नहीं है। यह हमेशा इनकी आदत रही है, थैंक यू फैसल जी, इनकी आदत रही है कि ये जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के लिए डबल चेरी ब्लॉसम, इक्तदार में आने के बाद पायदान से इनका हाथ गरेबान पे पहुंच जाता है। इनको कोई शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए, माओ बहनों से माफी मांगनी चाहिए, उनके घरों के सामने जाके इनको खड़े होकर रोना चाहिए। जब अपनी बात आती है तो जिन अपनों के जनाजे पढ़ने के लिए ये खुद भी नहीं आते थे, उसका भी जिम्मा ये किसी न किसी पीछे गुजरी हुई हुकूमत पे लगाते हैं। इस वक्त इनका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो एक चीज की सिर्फ इंपोर्टेड रजीम में कमी है, वो है इंसानों से इंसानियत वाला सलूक करने के जज्बे की कमी। ये कमी है, आयोडीन समेत बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये जल जा रहे हैं। गया इंपोर्टेड, गई ये रजीम, वो कहते हैं ये हमें चलने नहीं दे रहे। ये मकबूजा चल के दिखाओ ना, मकबूजा असेंबली है इस वक्त। फर्जी सारे ओहदे तुमने बनाए हुए हैं, फर्जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगा दिए, फर्जी एक ऑपो लीडर वो बिठा दिया,